हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में बांटा गया, एक तो ए ग्नेथोस्टोमेटा और एक ग्नेथोस्टोमेटा। ए ग्नेथोस्टोमेटा में हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया, फिन और लिम्ब के आधार पर। जिसमें फिन पाई जाती है उसको कहा गया पीसिस। इसमें सारी फिशेस आ जाती हैं। और टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब फोर, जिसमें चार पैर हों, टू पेयर ऑफ लेग मिलते हों। जिसमें लिम्ब पैर को ही बोलते हैं। इसके आधार पर चार क्लास में इसको डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। हमने अभी तक पढ़ा एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, और आज का टॉपिक है एविस। एविस मतलब सब बर्ड्स इसमें आती हैं। ये सब बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स इसमें आती है। रंग बिरंगी बर्ड की दुनिया। हम भी जब छोटे थे सोचते थे ना, काश हम भी चिड़िया होते तो हम भी उड़ पाते, है ना। हो सकता था ऐसे अगर हमने इस डायरेक्शन में एफर्ट किया होता। क्यों? क्योंकि जो रेप्टिलिया है ना, जो रेप्टिलिया है, इनसे दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ। एक तो एविस बने और दूसरे मैमल्स बने। जो एविस और मैमल होते हैं दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं और दोनों में पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। जो बर्ड्स होती हैं उसके फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। और जो हिंड लिम्ब है वो स्ट्रोंगर होते हैं और बॉडी को कंट्रोल करने में काम आते हैं। एविस और मैमल दोनों में ही फोर चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। एविस ये है एनसीईआरटी। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। हैव ए फोर चैम्बर हार्ट। एविस में फोर चैम्बर हार्ट होता है, जैसे मैमल में होता है ऐसे फोर चैम्बर हार्ट इसमें भी देखने को मिलता है। इनमें जो ऊपर के जो पार्ट होते हैं ना हार्ट के, उसको बोलते हैं ओरिकल, ये है ओरिकल। और जो नीचे के होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है। जो लेफ्ट है, लेफ्ट में प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो राइट होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड होता है। दोनों ब्लड अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों ब्लड जो है मिक्स नहीं होते हैं। जबकि रेप्टिलिया में वो मिक्स हो रहे थे। दे ले एग। और जो एविस होते हैं, सभी हम सबको पता है, जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर। जो ये एक्सोस्केलेटन होता है ना बर्ड्स का, वो फीदर का बना होता है, ठीक है। और जो पैर में स्केल मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं, इससे पता चलता है जो एविस का जो विकास हुआ है वो रेप्टिलिया से हुआ है। क्योंकि जो इनके पैर होते हैं उसमें स्केल देखने मिलते हैं। एंड टू फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। जो इनके आगे के पैर हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। उनमें रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। जितनी भी बर्ड्स हैं वो एविस में आती हैं। ओके बच्चों, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। क्लास एविस, लैटिन वर्ड एविस मीन्स होता है बर्ड। आर्क्योप्टेरिक्स इज करेक्टिंग बिटवीन रेप्टिलिया एंड द बर्ड। प्रेजेंस ऑफ फीदर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। कैसे पता चला कि जो एविस है उनका विकास रेप्टिलिया से हुआ है। एक आर्क्योप्टेरिक्स है, ये आर्क्योप्टेरिक्स। जो इनकी बीक होती है ना, उसमें टिथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेप्टिलिया में। जबकि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक में टिथ नहीं होते हैं, वो विदाउट टिथ होती हैं। मतलब बर्ड की तरह तो बीक मिल रही है, लेकिन जो टिथ मिल रहे हैं वो रेप्टिलिया की तरह मिल रहे हैं। जो फोरलिम है वो मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में, ऐसे आर्क्योप्टेरिक्स में मिले। ये जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो इसका फोसिल्स मिले हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है इसका फीदर का। इन बर्ड द फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। बोट शेप्ड एंड स्पंडल शेप्ड बॉडी होती है। ऐसे बोट शेप्ड होती है ना, ये बोट शेप्ड उनकी बॉडी होती है, ठीक है। ये बन गई ना बर्ड्स। ये जो शेप होती है ये इनको उड़ने में हेल्प करती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ये हेड होता है, ये नेक होती है, ट्रंक, और इधर होती है टेल। बर्ड्स आर यूनिक इन हैविंग ए कोट ऑफ फीदर। जो एविस है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके ऊपर फीदर मिलते हैं।
फोरलिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोरलिम है वो विंग में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और जो हिंडलिम है वो उनके वॉकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं फीदर बाइपेड। बाई मीन्स दो, पैड मीन्स पैर, दो पैरों पे मूवमेंट करते हैं। हिंडली सपोर्ट द बॉडी मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग। जो हिंडलिम है ना वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं और वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, क्लास्पिंग मतलब पेड़ की टहनी को पकड़ के बैठ जाते हैं ना बर्ड्स, वो क्लास्पिंग में हेल्प करते हैं। ईच फुट हैव 1 to 3 डिजिट, टोज बियर हॉर्नी क्लोज। जो इनके फुट हैं उसमें 1 से 4 तक उंगलियां देखने को मिलती हैं और हॉर्नी क्लोज मिलती। ऐसे ये पैर है ना, ये डिजिट मिलती है, क्लोज मिलते हैं ऐसे, ये क्लोज है। और ये जो हिंडलिम है इसमें यहाँ स्केल देखने को मिलते हैं। सम बर्ड लॉस द पावर ऑफ फ्लाइट। कुछ बर्ड्स जो है वो उड़ नहीं सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच है, एमू है। स्किन थिन एंड ड्राई, इनकी स्किन थिन होती है, पतली होती है और ड्राई होती है, क्योंकि उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं मिलती है। आपने देखा चिड़िया बैठी रहती है कई बार, क्या पीछे अपनी चोंच ले जाती हैं और पूंछ के पास जाकर कुछ खुजलाती हैं। वो क्या करती है एक्चुअल में, क्या एक ग्लैंड मिलती है, एकमात्र एक ग्लैंड मिलती है, जो टेल रीजन में मिलती है, उसको प्रिन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड कहते हैं। तो जब चोंच लेके जाती है ना बर्ड, ऐसे खुजाती है, तो अपनी चोंच से वो जो ऑयल आया है वो चारों तरफ अपनी बॉडी पे फैलाती है। ए सिंगल ग्लैंड प्रिन ग्लैंड प्रेजेंट ऑन टेल। बोन स्केलेटन होता है, जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। बोन कंटेन एयर कैविटी, जो बोन के अंदर होती है ना वो एयर कैविटी होती है, मतलब बोन खोखली होती है। ठीक है, इसे बोन मैरो नहीं मिलती, बोन मैरो नहीं मिलती। वो बॉडी को इनकी हल्की बना देती है, जो उड़ने में हेल्प करती है। टूथलेस बीक होते हैं, इनकी जो चोंच होती है उसमें टिथ नहीं मिलते हैं। एग्जॉस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फीदर, स्केल एंड क्लो। ये ऊपर जो है ये फीदर है, ठीक है, और जो ये पैर है हिंडलिम, यहाँ पे स्केल देखने को मिलते हैं, और ये उंगलियों में जो डिजिट मिलती है ना उनके आगे जो ये क्लो, ये पंजे देखने को इसमें मिलते हैं। ये इसका है एग्जोस्केलेटन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू क्लोएका। ये देखो, ये यहाँ से ये बीक है, बीक से ये क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस के नीचे एक जो चैम्बर होता है उसको क्रोप बोलते हैं। कहते हैं ना चिड़िया दाना चुग रही है, ऐसे बोलते हैं चिड़िया खाना खा रही है, नहीं ना, वो दाना चुगती है। एक्चुअली वो जैसे दाना उठाती है ऐसे वो अंदर डाल लेती है, क्रोप में इकट्ठा हो जाता है। और इसके जो नीचे एक पोर्शन मिलता है ना, बॉडी पार्ट मिलता है, उसको कहते हैं गिजार्ड। वहाँ पे क्रश किया जाता है। कई बार चिड़िया बहुत सारे कंकड़ पत्थर चुगती हुई दिखाई देती है ना, तो वो क्या करती है, जो कंकड़ पत्थर है ना वो इस गिजाड़ में आ जाते हैं और क्रशिंग में हेल्प करते हैं, क्रश करने में हेल्प करते हैं खाने को। ठीक है, फिर ये पूरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये क्लोएका है। इस तरह से डेवलप एलिमेंट्री कैनाल इसमें देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, वॉइस बॉक्स कॉल्ड सिरिंग्स। जैसे हमारे अंदर होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स से हम बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं। ऐसे जो चिड़िया होती है ना उसमें मिलता है सिरिंग्स, उसको सिरिंग्स बोलते हैं। 4 चैम्बर हार्ट होता है। ब्लड ऑफ बर्ड इज द रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम। क्योंकि इसके ब्लड में आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये उड़ते हैं। जब उड़ते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस्ट होती है, इसलिए उन्हें बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसे देखते हैं ना बर्ड्स हमेशा ही चुगती रहती है। न्यूक्लिएट आरबीसी होते हैं। जो मैमल्स हैं, मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, विदाउट न्यूक्लियस जबकि एबीसी में न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलती है। लार्ज ब्रेन विद वेल डेवलप ऑप्टिक लोब एंड सेरिबेलम। डेवलप ऑप्टिक लोब मतलब ये आंखों से संबंधित जो देखने का काम करते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिक लोब। सेरिबेलम बैलेंस का काम करते हैं। इनमें बैलेंसिंग और देखने का जो विजन है, जो इनकी विजन है वो ज़्यादा शार्प होती है। एक्चुअली ज़मीन के पास जो भी एनिमल मिलते हैं ना, जिनकी नाक ज़मीन से ज़्यादा टच करती हुई मिलती है, उनमें स्मेल पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आप डॉग को देखते हैं, उनकी स्मेल की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एलिफेंट भी उनकी सूंड नीचे टच होती है ना ज़मीन पे ऐसे, तो उनकी भी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो जितनी ऊंचाई पे रहते हैं उनकी विजन ज़्यादा शार्प होती है। जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, जो बर्ड्स होती है ना, उनकी विजन बहुत शार्प होती है। आपने देखा होगा कि ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है, नीचे दाना पड़ा है, तो चिड़िया उड़ते हुए नीचे आ जाती है, उन्हें इतनी ऊपर से दिखाई दे जाता है कि हाँ कोई दाना पड़ा है या कोई चूहा जा रहा है, उसे हमें उठाना है, ऊपर से उन्हें दिखाई दे जाता है, क्योंकि उनकी विजन जो है हमसे बहुत ज़्यादा शार्प है।
एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी, जो इनका एक्सक्रीशन होता है वो मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। यूरेटर ओपन इनटू क्लोएक, यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट, यूरिनरी ब्लेडर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो एक्सक्रीट करते हैं ना वो यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वॉर्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, डायोसियस होते हैं, मतलब 2 मतलब मेल एंड फीमेल 2 अलग अलग होते हैं। डायमोर्फिज्म देखने को मिलता है, कई चिड़िया जो है देखने से पता चल जाता है कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, जैसे पिकॉक वगैरह होते हैं, देखते ना ये मोर है ये मोर नहीं है, तो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को मिलता है। पेयर टेस्टिस ओवरी ओनली वन, जो टेस्टिस होते हैं उसमें स्पर्म बनते हैं, मतलब मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट। और जो ओवरी होती है उसमें फीमेल गैमिट बनते हैं, मतलब ओवा बनते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो 2 होते हैं लेकिन ओवरी 1 होती है। ऑल बर्ड आर ओविपेरस, सभी चिड़िया क्या देती हैं, अंडे देती हैं। ज़्यादातर अंडे खाते हैं ना वो किसके होते हैं, आमलेट बनाते हैं, वो बर्ड्स के होते हैं। ठीक है, पेरेंटल केयर एवोल्ड, मतलब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलती है। फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट, सब जगह मिलते हैं। वाइड अक्रेंस ड्यू टू पावर ऑफ फ्लाइट, क्योंकि कई पक्षी हैं सर्दियों में इधर आ जाते हैं, गर्मियों में उधर, जैसे साइबेरियन पक्षी है उड़ के साइबेरिया से राजस्थान में जाता है, जब मौसम चेंज होता है फिर राजस्थान से लेके फिर साइबेरिया तक चला जाता है, ये इनकी फ्लाइट की वजह से होता है। लार्जेस्ट बर्ड जो है ऑस्ट्रिच होती है, ये है लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच होती है। और जो स्मॉलेस्ट बर्ड होते हैं उसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, ये हमिंग है, छोटी सी होती है ना। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एविज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्ड्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो रेप्टिलिया और एविज के बीच की लिंक होता है। इन बर्ड फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 चैम्बर हार्ट होता है, 1 to 5 डिजिट होती हैं। स्किन थिन एंड ड्राई होती है। बोनी स्केलेटन होता है, बोन कंटेन एयर कैविटी। टीथलेस बीक होती है। एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फीदर, स्केल एंड क्लो। वॉइस बॉक्स जो है उसे कहते हैं सेरिंग्स। 4 चैम्बर हार्ट होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। लार्ज ब्रेन एंड वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब होती हैं। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी होता है। यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट, मतलब जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, डायोसियस होते हैं। जो लार्जेस्ट बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है, जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो हमिंग बर्ड है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।